नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हाल में ध्रुव राठी ने एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने बोला कि मोदी बोलते हैं मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेके चल पड़ूंगा, लेकिन उनके पास 12 करोड़ का गाड़ी दिखाया जा रहा है। उसके बाद उसमें ये भी दिखाया जा रहा है कि उनका उठना बैठना अडानी के साथ है। तो इसी पे आज चर्चा करेंगे कितनी उसमें रियलिटी है, कितनी नहीं है। तो चलिए इसके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्रुव राठी ने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें दिखा रहा है कि जो मोदी है वो अडानी के साथ बात कर रहे हैं और 12 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो वो पीएम है। वो मानता हूँ कि वो बोलते हैं अपने वीडियो में कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला लेकर चल पड़ूंगा, लेकिन पीएम है तो उस तरह उनको सिक्योरिटी दिया जाता है ना। गौतम अडानी से इसलिए मिलते हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत सारा इंडिया का डेवलपमेंट में गौतम अडानी का बिजनेस में योगदान है। अगर नहीं मिलेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस क्या ग्रो हो रहा है। इसमें अगर मिलना हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ऐसा देखा जाए तो फिर कांग्रेस का या किसी तो कोई भी नेता बड़े बड़े लोग से तो मिलते ही हैं। अगर नहीं मिलेंगे, मैं नेता हूँ, मैं किसी आदमी को नहीं मिलूंगा तो कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो कोई अपना ऐसे नहीं होता है, सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है, तभी देश आगे और सुचारू रूप से चल पाएगा। तो गाड़ी का जिक्र करा था आपने कि 11 करोड़ गाड़ी में घूमते हैं या 1.5 लाख का चश्मा वो पहनते हैं या सूट बूट में रहते हैं। तो कोई भी जो पीएम होता है हर किसी एक प्रोटोकॉल होता है। एक नॉर्मल इंसान यूट्यूबर बनता है तो अपने आगे पीछे 4 बॉडीगार्ड को लेके घूमता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन होता है 10 जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूमता है। तो जो राष्ट्र का पीएम है तो ऑब्वियस बात है उनको तो चाहिए ही चाहिए सिक्योरिटी। आपने देखा होगा हमारे इंडिया के पहले जो भूतपूर्व पीएम थी, उनके सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने गोली मार के हत्या कर दी थी। रहा बात उनके सूट बूट पे भी सवाल उठता रहता है। सूट बूट कहीं आप जा रहे हो मिलने, अगर कोई स्टूडेंट कोई पैसा नहीं कमाता है, किसी जाता है मिलने तो भी अच्छा कपड़ा ड्रेस पहन के जाता है। उनको तरह तरह के लोगों से मिलना है, कहीं विदेश जाकर मिलना है, कभी कहीं और यहाँ के इंडिया से मिलना है, तो क्यों नहीं सूट पहनेंगे, क्यों नहीं वो करेंगे। वो अपने पर्सनल फायदे के लिए तो कर नहीं रहे हैं कि जाके वो लेके आ रहे हैं, बिजनेस लेके आ रहे हैं और अपने पर्सनल वो भाइयों को बांट रहे हैं। आप देखोगे उनके भाई नरेंद्र मोदी के भाई, एग्जैक्ट नाम नहीं आता, पतंग पतंग बेचते हैं, शायद एक टायर का रिपेयरिंग करते हैं। और उनकी हाल में ही माताजी का देहांत हो गया था, देखा था कैसे लेविश लाइफ बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल आम जिंदगी जैसा था। तो अगर चाहते हो तो जो बिजनेस लेके आते हैं सूट बूट में, गाड़ी में, जिस गाड़ी में जाते हैं, तो चाहते हो लेके अपने पर्सनल अपने भाइयों के लिए अपने खानदान में कर सकते हैं। तो ऐसा चीज तो कभी आया नहीं है। यही चीज तो नहीं समझ में आता है जब ध्रुव राठी उतना बड़ा बड़ा चीज दिखाते हैं। ये भी तो उनके परिवार के बारे में भी तो बताओ, उनका परिवार वाला की कैसी जिंदगी जी रहे हैं। इस हिसाब से योगी को ले लीजिए, उनकी बहन को देखिए पराठा बेचते हैं। तो सीएम है ना, अपनी बहन को चाहे तो क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। अरे नॉर्मल एक विधायक जी होते हैं ना, अपने दूर दूर के फुफेरे ममेरे और ससुराल वाले पता नहीं क्या क्या जॉब, क्या बड़े बड़े चीज दिलाए थे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाए थे, पता नहीं चलता है। और देखो तो वही तो, ये चीज कभी कोई कवर ही नहीं करता है, दिखाता ही नहीं है, आपके तक सच्चाई पहुंचता ही नहीं है। आपको बस इस मतलब इस साइड को दिखाया जाता है, इस साइड को दिखाया ही नहीं जाता है। अब जो सपोर्टर है उस बात को लेकर बैठ जाता है कि नहीं सही बोल रहा है, देखो 12 करोड़ की जरूरत क्या है। अरे भाई तुम बन जाओगे, तुम नहीं लोगे क्या है, बताओ ना। वही तो बात। तो ठीक, अरविंद केजरीवाल को देखो, उन्होंने बोला था कि मैं कभी बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। देखो आलिशान अभी आया था, पता नहीं कितना 15 लाख का पर्दा लिया था, पता नहीं बहुत सारा आलिशान घर बनवाया है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते हैं तो क्यों घूमते हैं, वही तो उनको भी तो नहीं घूमना चाहिए। तो दिल्ली के सीएम तो साफ तौर पे बोला था, जब आंदोलन चल रहा था साफ तौर पे बोला था कि नहीं मैं तो लूंगा ही नहीं। ये सब चीज सबको याद होगा, हमारे ऑडियंस को याद होगा, आप देख लेना वीडियो। उनका एक और वीडियो वायरल हुआ था अभी के टाइम में, वो गुजरात में कैंपेन कर रहे थे। तो वो ऑटो में घूम रहे थे, आज जिस होटल में रुके थे वो सबको दिख रहा था कि हाँ वो ऑटो में घूम रहे हैं, गाड़ी लेकर नहीं घूम रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं लिए हुए हैं। लेकिन किसी न्यूज रिपोर्टर ने बताया जिस होटल में रुके थे उस होटल का एक दिन का चार्ज था 10 से 15 लाख। तो आप सो क्या करना चाहते हैं अगर आप ऑटो में घूम रहे हैं और 15 लाख होटल में रह रहे हैं एक दिन का। वो देखिए स्ट्रेटजी होता है लोग को बेवकूफ बनाने के लिए। सारे नेता दिखाते हैं हम लोग रहते हैं वैसे, बात किया जाए तो मोस्टली, और सब आलिशान बंगले में आलिशान होटल में रहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, प्रियंका वाड्रा या प्रियंका गांधी अभी तक कहीं इलेक्शन नहीं जीती हैं, लेकिन अभी भी वो सरकारी बंगला में रहती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है। वही तो, यही तो बात है। तो ध्रुव राठी अपने वीडियो में ये क्यों नहीं बताता पीएम मतलब 10 करोड़ 12 करोड़ का गाड़ी में घूम रहा है जो कि गवर्नमेंट का दिया हुआ है। राहुल गांधी पीएम नहीं थे, कुछ नहीं थे, फिर भी उनको जेट प्लस सिक्योरिटी मिली थी। वो किस लिए मिली थी, उन पे वीडियो बनाना चाहिए ना। पीएम ने तो उनको जेट प्लस सिक्योरिटी चाहिए ही क्यों। राइट, बिल्कुल नहीं चाहिए। रहा बात देखो
जो पीएम मोदी हैं, उनका फैमिली कुछ नहीं है, फैमिली से कोई विरासत में नहीं मिला हुआ है। लेकिन आप कांग्रेस की तरफ देखोगे, विरासत से चले आ रहा है, चले आ रहा है, चाहे कितना भी, सबको पता है राहुल गांधी कितने पप्पू है, लेकिन फिर भी उनको टॉप बैठाया गया हुआ है। आप किसी, ठीक है, अभी जाकर उन्होंने खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष कर दिया था, लेकिन आप देखोगे इतने दिन से मतलब खुद अध्यक्ष थे पार्टी का, तो क्यों नहीं, कोई जो डिजर्व करता है उनको दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाता है? वो तो पार्टी वाइज, विरासत वाइज ऐसे ही नेपोटिज्म जो बोलते हैं चलता आ रहा है। तो वही तो बात है ना, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी पीएम पे क्यों बनाते हैं? इनको वीडियो इस पे ही बनाना चाहिए। पिछले 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको भारत जोड़ो यात्रा नहीं दिखा। भारत पहले से एक नहीं था कि अभी के इलेक्शन में वो भारत जोड़ो यात्रा पे चल रहे हैं, तो उस पर वीडियो बनाए ना। 70 साल से उनको नहीं दिखा कि भारत के लोग अलग हो गए थे, वो तो अलग नहीं हुए हैं, सबको भाईचारा ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। फिर भारत जोड़ो यात्रा में क्यों निकले थे वो? उन पे वीडियो बनाया ना। देखिए, सबको पता है ध्रुव राठी बीजेपी के अगेंस्ट है, और सबको ये भी कितने मीडिया रिपोर्ट्स में दावा करते हैं कि एक आया था कि शायद वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। या बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में दावा होता है कि उनको फंड जो बीजेपी के अगेंस्ट पार्टी है वो देती है। तो किसी को जब फंड मिलेगा तो मैं उसके अगेंस्ट क्यों वीडियो बनाऊंगा? वो तो है। सिंपल सी बात है, अगर आपको पैसा दे दिया जाए तो आप, जिसको पैसा दिया जाए, एक होता, देखो, एक होता दिल से सपोर्टर, मैं सपोर्टर हूँ, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, मैं आपको बस पैसा पहुंचाना स्टार्ट कर दूंगा, तो फिर आप वीडियो उस पार्टी के लिए बनाओगे जिसने पैसा दिया है। अगर आप उस पार्टी के लिए नहीं बना रहे हो तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसीलिए तो उसको न्यूज रिपोर्टर में जैसे राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता है, वैसे उसको जर्मन शेफर्ड बोला जाता है, क्योंकि जर्मनी में बैठता है, इंडिया के बारे में कुछ जानता नहीं है, जो मन में है बोल देता है बस, तानाशाही चिल्लाता रहता है। नहीं, देखिए, तानाशाह तो है ही नहीं। तानाशाह का मतलब क्या होता है? मैं भी इंडिया का आम जानता हूँ, भारत का आम जानता हूँ, तो मुझे तो कभी नहीं लगता तानाशाह जो अभी गवर्नमेंट चली तानाशाही करती है या तानाशाह है, मुझे तो नहीं फील होता। तो फिर किसको फील होता है? वही तो बात, मुझे लगता है जितने सारे बीजेपी के अगेंस्ट है उनको फील होता है, उनको फील होता है ये तानाशाह है। तानाशाह होता था, मोदी के खिलाफ कोई बोल नहीं पाता, सब लोग चिक चिक के बोल देते हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे पप्पू जी हो, या चाहे जर्मन शेफर्ड हो, तो ये सब लोग चिल्ला चिल्ला के चिक चिक के बोल देते हैं। लेकिन तानाशाह का मतलब क्या होता है? आप चले जाओ, मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब तानाशाही का मतलब एक्चुअल में कि जब इमरजेंसी लगा था, अपने कुर्सी बचाने के लिए सबको जेल में ठूस दिया गया था, और अपने कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, उसका तानाशाह का मतलब होता है। लोगों को बाहर सांस लेने की अनुमति नहीं थी। अब भी पर्सनल के लिए जेल में डाला गया था, वो भी नहीं कि हाँ कोई गलती किया, पर्सनल के लिए सबको जेल में डाल दिया। सबको जेल में डाल दिया, कोई आवाज उठाए उसको जेल में पकड़ के डाल दिया, तो उसको तानाशाही बोलते हैं। मुझे एक याद आ रहा है वीडियो का रेफरेंस, जिसमें राजनाथ सिंह है, वो बता रहे हैं कि उस टाइम वो जेल में बंद थे और उनकी मम्मी की माता जी डेथ हो गई थी, लेकिन उस टाइम इमरजेंसी की वजह से उनको अपने मम्मी के अंतिम संस्कार में जाने का अनुमति नहीं दिया गया। वो बताते हैं कि मैंने जेल में ही रह के, जो मतलब बाल मुंडन का होता है, वो चीज सारा चीज करवाए। तानाशाही का वो मतलब है ना, आप तो यहाँ पे सब चीज बोल लेते हो, मोदी चोर है, मोदी पकौड़े बेचने वाला है, मोदी ऐसे चाय बेचने वाला है, ठीक है, तभी तो देश इतना आगे गया है, तभी तो हम आज आपके साथ बैठ के हिम्मत मिला हुआ बोलने के लिए। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जो बात सही है वो चीज एक्सेप्ट जरूर करना चाहिए। जो चीज गलत है मैं हमेशा आवाज उठाते रहूंगा, लेकिन जो चीज सही है उसको क्यों भूलना चाहिए? मैं क्यों भूल जाऊंगा? आज पहले इंडिया कोई नाम नहीं जानता, आज सब कोई इंडिया में आने के लिए तरसता है, तो कहीं ना कहीं मोदी तो अच्छा काम किया है ना। तो अभी मैंने राजनाथ सिंह का जिक्र करा, केजरीवाल का भी जिक्र होना चाहिए। उस टाइम तानाशाही था, तो अपने माता से मिलने, मतलब अंतिम संस्कार में नहीं आने दिया। अब देखो, अगर बीजेपी का तानाशाही होता, या हमेशा आरोप लगाते रहते हैं जो अगेंस्ट पार्टी, विपक्षी पार्टी है, लगाते रहते हैं कि जो बीजेपी है, सुप्रीम कोर्ट उनका एजेंट है, बीजेपी ने सारे जज को खरीद लिया है। तो देखा जाए तो फिर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना ही नहीं चाहिए अगर खरीद लिया तो। मतलब मान लो पीएम मोदी, बीजेपी ने बोल दिया नहीं अभी अरविंद केजरीवाल को रिहा ना करा जाए, तो रिहा नहीं होते। तो क्यों एंट्री बिल पे रिलीज हुए हैं ना, तो क्यों मतलब रिलीज हुए नहीं होना चाहिए, अंदर ही रखे रहने चाहिए। जो इंडिया का कल्चर है, डेमोक्रेसी ऐसा है, जो बीजेपी का बोल सकते हो ऐसा बनाया हुआ है कि सबके लिए बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। बस कहने के लिए और गुमराह करने के लिए लोगों को बताया जाता है कि नहीं, केजरीवाल को जानबूझ के जेल में डाल दिया गया। क्यों जानबूझ के जेल में डाल दिया गया? आप पढ़ोगे, उसका पढ़ो सारा चीज, लीकर स्कैम क्या है, लीकर पॉलिसी स्कैम क्यों है। जब है तो प्रूफ कर दो ना, निकल जाओ आप। जैसे आपने निकले हो अभी जेल से, तब प्रूफ कर दो, निकल जाओ।
तो आपको जब वोट के लिए, इलेक्शन के लिए, कैंपेन के लिए जब आप निकल सकते हो एंट्री में, जबकि वो लोकसभा कैंडिडेट भी नहीं है, कैंडिडेट भी नहीं है, तब जब प्रचार के तो कहीं ना कहीं से प्रूफ होता है कि यहाँ पे कोई तानाशाही नहीं है, कोई बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कोई नहीं खरीदा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कोई खरीद नहीं सकता है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हो सकता है कि जितने भी अंधभक्त होंगे ध्रुव राठी उनको बहुत बुरी लगी होगी, कमेंट भी गलत गलत करेंगे, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग खुद से रिसर्च कर लो, हकीकत पता कर लो, उसके बाद किसी को भी फॉलो करो। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।